हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपने जो लास्ट वीडियो में किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सिर्फ 2 घंटे में 50 लाइक का लाइक एम पूरा कर दोगे, सच में। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आते हैं अब वीडियो पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ परमानेंट वैलेंटाइन वीक का पार्ट 5। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आप इंट्रो का मजा लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने लास्ट पार्ट में देखा कि परमैन और रोबोट दोनों अपने पार्टनर्स को किस डे विश करते हैं और वहाँ से शर्माते हुए भाग जाते हैं। पर पाको और उसकी रोबोट वो उनके पीछे पीछे जाती है और उन्हें रोकती है और बोलती हैं, देखो हमने आज के लिए पिकनिक का प्लान बनाया था, पर तुम जो ट्विन वन डफर्स हो जिन्होंने हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। तो परमैन बोलता है, तो हमने क्या किया। तो और बातों बातों में सुमिरे बोलती है, मित्सुओ हम आज तो डेट पर नहीं जा सके, पर क्यों ना हम कल डेट पर चलें। तो मित्सुओ बोलता है, पर वो कैसे, तुम्हें मालूम है ना हम इस तरह रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते हैं। तो सुमिरे बोलती है, रोज़ रोज़ नहीं, पर हम कल तो मिल ही सकते हैं। वैसे भी कल तो हक डे है और हम दोनों तो जाएंगे और हम इन दोनों को भी लेकर चलेंगे। ये सुनकर रोबोट बोलता है, पर मैं तो आपके साथ अकेले समय नहीं बिता पाऊंगा ना मिस सुमिरे। तो यह सुनकर पाको की रोबोट शर्माने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहती हूँ, पर तुम्हें मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। तो मित्सुओ बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। सुमिरे बोलती है, क्या। तो मित्सुओ बोलता है, कल हम चारों घूमने जाएंगे और फिर हम इन दोनों को यानी परमैन और पाको को हम अकेले समय बिताने देंगे और हम दोनों कहीं और समय बिताएंगे। यह सुनकर सुमिरे मित्सुओ को ज़ोर से हक कर लेती है। मित्सुओ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, सुमिरे मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर सुमिरे मित्सुओ को बोलती है, तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। यह कहते हुए सुमिरे मित्सुओ के गालों पर एक प्यारी सी किस कर देती है। मित्सुओ का पूरा मुंह लाल हो जाता है शर्म से। और फिर सुमिरे और मित्सुओ परमैन और पाको को वो सारी प्लानिंग बताते हैं और परमैन और पाको को वो प्लान बहुत पसंद आता है और वो तय करते हैं कि कल सुबह 9 बजे वो चारों मित्सुओ के घर पर मिलेंगे। और फिर सुमिरे और मित्सुओ एक दूसरे को हक करके बाय कहते हैं। और फिर जब पाको परमैन की तरफ अपने हाथ उठाकर हक करने जाती है तो परमैन बोलता है, हक डे कल है तो हक भी कल ही मिलेगा। और ये कहकर परमैन अपने
रोबोट को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है। और पाको गुस्से से बोलती, ओ ये परमैन भी ना पता नहीं क्या समझता है खुद को। और ये देख कर सुमिरे बहुत ही ज़्यादा हंसती है और पाको ये देख लेती है और बोलती, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है रोबोट, हमें घर चलना चाहिए। और फिर वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे तो पाको और सुमिरे तैयार होकर और पिकनिक के लिए खाना पैक करके मित्सु के घर के लिए निकल जाती हैं। और कुछ देर बाद पाको और सुमिरे मित्सु के घर पहुंच जाते हैं। मित्सु का रोबोट तैयार हो चुका होता है, पर मित्सु अभी तक सो रहा होता है। सुमिरे मित्सु के रोबोट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मित्सु का रोबोट भी सुमिरे को देखकर बहुत खुश होता है। और फिर दोनों एक दूसरे को जाकर ज़ोर से हग कर लेते हैं। वो दोनों उस हग में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि समझ लो अब वो इस दुनिया के बाहर हैं। और पाको देखकर बोलती है, एक ये दोनों हैं कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, और एक ये परमैन है जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ सोना चाहता है। ये तो एक नंबर का आलसी है। और फिर पाको परमैन को उठाने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है, तभी परमैन उठता है और पाको को अचानक किस कर लेता है और फिर वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। उनकी किस अभी भी चल रही होती है। पाको तो शर्म से इतना ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती और वो देखती रहती है। और उन दोनों को किस करता देख मित्सु और सुमिरे शर्म से अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। और सुमिरे बोलती है, इन दोनों को शर्म नहीं आती है? हम दोनों यहाँ खड़े हैं फिर भी किस कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को हक करते हुए। इन दोनों के तो हक डे और किस डे दोनों एक साथ मना लिया। तो मित्सु बोलता है, सही कह रही हो सुमिरे, रुको इन्हें मैं रोकता हूँ। तो मित्सु परमैन और पाको को बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम यहीं खड़े हैं और तुम दोनों किस कर रहे हो। यह सुनकर परमैन और पाको अलग हो जाते हैं, पर पाको तो बेड पर लेटी ही रह जाती है। और परमैन जब देखता है कि पाको उठ नहीं रही है, तो परमैन जैसे ही पाको को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो पाको ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब परमैन देखता है कि पाको भाग गई, तो वो बोलता है कि पाको अचानक भाग क्यों गई। सुमिरे बोलती है, अगर तुम किसी लड़की को इस तरह अचानक से किस करोगे तो वो डर कर भागेगी नहीं तो और क्या करेगी। यह सुनकर परमैन सुमिरे और रोबोट को अपनी पीठ पर बैठाकर पाको के पीछे पीछे जाता है। फिर वो पाको के पास पहुंचते हैं। पाको एक बड़ी सी चिमनी पर बैठी हुई थी। परमैन पाको के पास आता है और उसे हग करके बोलता है, हैप्पी हग डे मेरी शर्मीली पाको। पाको ये सुनकर और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है, परमैन प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे बहुत शर्म आती है। परमैन बोलता है, पाको तुम शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती है। और ऐसे ही कुछ देर परमैन और पाको आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। फिर सुमिरे बोलती है, बहुत हो गया रोमांस, अब हमें चलना चाहिए। परमैन और पाको ये सुनकर शर्मा जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ हम चल रहे हैं, ज़्यादा मत बोलो। फिर वो चारों घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद परमैन, पाको और सुमिरे और मित्सु एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। वो उस पहाड़ पर उतरते हैं और एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं ताकि वो सब पिकनिक कर सकें। कुछ
देर बाद उन्हें एक फूलों से भरा बगीचा मिलता है। वो पूरी जगह फूलों से भरी हुई होती है। फूलों पर प्यारी प्यारी तितलियाँ उड़ रही होती हैं और पेड़ों पर से चिड़ियों की प्यारी सी चिचिराहट भी सुनाई दे रही होती है। और बगल में एक छोटी सी नदी के बहने की आवाज़ आ रही होती है। वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रोमांटिक थी। वो चारों को भी वो जगह बहुत पसंद आती है और वो तय करते हैं कि वो चारों वहीं पर पिकनिक करेंगे। फिर वो चारों एक साथ लंच करते हैं और लंच करके जब सुमिरे यानी पाको की रोबोट पानी भरने नदी के पास जाती है और जैसे ही सुमिरे पानी भरने के लिए झुकती है तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। सुमिरे की आवाज़ सुनकर वो तीनों नदी के पास की तरफ देखते हैं कि सुमिरे नदी में गिर गई है। तो मित्सु भागते हुए जाता है और बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है और सुमिरे को पकड़ लेता है। पर वो नदी के किनारे नहीं आ पाते क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज होता है और उस वजह से मित्सु के मुंह में बहुत सारा पानी जा रहा होता है और मित्सु बेहोश हो जाता है। पर सुमिरे को ये पता नहीं चलता होता। फिर परमेन उड़ते हुए जाता है और सुमिरे और मित्सु को बचाकर नदी से बाहर ले आता है। वो देखते हैं कि मित्सु अपनी आंखें नहीं खोल रहा है तो वो तीनों परेशान हो जाते हैं और परमेन मित्सु का पेट दबाकर उसके पेट से सारा पानी बाहर निकाल देता है। लेकिन मित्सु पानी अभी अपनी आंखें नहीं खोलता और यह देखकर सुमिरे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, नहीं मित्सु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और सुमिरे जाकर मित्सु को लिप टू लिप ब्रीदिंग देने लगती है और ये देख परमेन और पाको हैरान हो जाते हैं। सुमिरे लगातार मित्सु को ब्रीथ दे रही होती है। कुछ देर ब्रीथ देने के बावजूद रोबोट यानी मित्सु को होश नहीं आता तो सुमिरे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो परमेन बोलता है, तुम रो मत सुमिरे, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो परमेन अपना मास्क उतारता है और रोबोट की नोज प्रेस करके उसे रोबोट बनाता है और फिर से उसकी नोज प्रेस करके उसे फिर से मित्सु बना देता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। मित्सु को ठीक देख सुमिरे बहुत खुश होती है और वो भागते हुए मित्सु के पास जाती है। मित्सु बोलता है, क्या तुम ठीक हो सुमिरे? तभी अचानक सुमिरे मित्सु को थप्पड़ मार देती है। तो मित्सु बोलता है, सुमिरे मुझे क्यों मारा? तो सुमिरे बोलती है, अपने आप को हीरो समझते हो, तुम पानी में क्यों कूदे? तुम परमेन को भी तो बुला सकते थे ना। तो मित्सु बोलता है, मुझे अपनी जान की रक्षा तो खुद ही करनी होगी। तो सुमिरे बोलती है, ज़्यादा डायलॉग मत मारो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और सुमिरे वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा मित्सु गाने वाला एक गाना, वो भी सिर्फ मिस सुमिरे के लिए। तो गाना पसंद आए तो बता दीजिएगा कमेंट पे। तो प्ले द सॉन्ग। Never be without your love, you know me. Your love is in my heart and in my blood, it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. So many things I do and girl, you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never give me drama,
so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life. सॉन्ग ख़त्म होने के बाद सुमिरे मित्सो को जाकर जोर से हग कर लेती है और बोलती है, आज के बाद अपनी लाइफ को कभी भी डेंजर में मत डालना, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। और मित्सो सुमिरे एक दूसरे को हग करके रो रहे होते हैं। उन दोनों के प्यार को देखकर पाको और परमेन भी रोने लगते हैं। अब काफ़ी देर हो गई होती है तो वो चारों घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो चारों मित्सो के घर पहुंच जाते हैं। पाको और सुमिरे जाने से पहले सुमिरे परमेन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने मित्सो की जान बचाई। तो परमेन बोलता है, मुझे इसे बचाना तो था ही, वरना मैं बर्डमैन को क्या जवाब देता और मेरा होमवर्क कौन करता। यह सुनकर वो चारों हंसने लगते हैं। फिर सुमिरे और मित्सो एक दूसरे को हग करते हैं और सुमिरे मित्सो को बोलती है, अब हम कल कंपटीशन में मिलेंगे। और फिर पाको और सुमिरे वहाँ से चली जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो पर जो रिस्पॉन्स दिया कसम से दिल खुश कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में आपने मेरा दिया हुआ लाइक एम पूरा कर दिया और आपने कमेंट भी बहुत अच्छे किए। मगर आज मैं चाहता हूँ आपसे एक सवाल का जवाब कि आप लोग परमेन क्यों देखते हैं, और इसका जवाब आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में या तो इस वीडियो के थंबनेल की पिक मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ, इस पर आप अपना जवाब दे सकते हैं। फिर मैं आप सभी के जवाबों पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।